अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने घर का होम टूर करवाने वाले हैं क्योंकि बहुत से बहन भाइयों ने कमेंट्स किया था कि अपने घर का होम टूर करवाना। तो आज हम वही करवाने वाले हैं और हम जा रहे हैं बाहर। आज हम लोग बाहर खड़े हैं अपने घर के बैक साइड में क्योंकि ये बाहर का है और उधर पीछे सब खेत खेत है। देखो वो सब पीछे खेत है, पीछे पूरे प्लाट ये खाली पड़े हैं, उधर खेती सब लगी हुई है। और अब हम चलते हैं अपने घर के अंदर। आप लोगों को वहाँ का दिखाएंगे, गली इस तरफ से है। हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, खाली खाली बहुत सुकून भरी जगह है। ये अपने घर के अंदर ये गली है। ये पहले ही सब ये ऐसे ही कच्चा बना हुआ था, अब ये सब सही हो गया। अब हम आ गए अपने ससुराल में। बच्चे बच्चे थे कुंडी लगा दी, बाहर आए थे। खोलो, मम्मी पापा कहीं गए में बाहर, तो ला हम कुंडी लगा ले। बंद कर दो बेटा दरवाजा। सबसे पहले यह भी हमारा ये कमरा बनने वाला था, लेकिन ये खाली पड़ा है। इसे थोड़ा रुक के बनवाएंगे। ये बच्चे आ गए टहलने साथ में, कह रहे मम्मी पता नहीं क्या कर रही हैं ये भी ऐसे ही पड़ा। हम इसे बाद में बनाए क्योंकि हमारी फुप्पू की तबीयत खराब हो गई थी, यानी मेरी सास भी थी वो और फुप्पू भी, जैसे वो ये अधूरा ही रह गया। और बाकी जो है सब बना हुआ। हम पहले यहाँ किनारे से शुरुआत करेंगे। ये टॉयलेट बाथरूम बना है। ये दिखा देंगे, अंदर से वो नहीं दिखाएंगे। ये देखो हमारा किचन। ये चिकन चिकन हाँ, रान के साथ चिकन। मैं कह रही किचन, तो चिकन बता रहा है। चिकन नहीं बेटा, किचन। देखो देख, ये देखो सारी किचन है ना, ये खाना बना लिया था। मतलब कि हमें अब भी इतना बड़ा होने के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत छोटा बना हुआ है। इसे फिर बाद में सही करवाएंगे। और अब हम चलते हैं अपने कमरे में। कमरे के आगे इतनी जगह है, ये बरामदा बना हुआ है। तो ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं मेरा कमरा। अभी पहले हमने ब्लॉग डाला था तो उसमें साफ सफाई पूरे कमरे की कर रहे थे। ये देखिए। और ये इसमें स्टोर है, क्योंकि जो फालतू का सामान होता है या कोई भी मतलब जो चीज भी रखनी होती है हम इसके अंदर रखते हैं। स्टोर। ये अलमारियां भी इसके अंदर ये रखी हुई हैं और बहुत बड़ा है। ये कबर्ड हमने अपनी पसंद से लगवाए थे। मेरी बारात हुई थी उसके बाद ये कबर्ड लगे थे, तो मैंने अपनी पसंद से ही लगवाए थे। ये सब बनवाया था। और भी कमरे हैं, चलो बाहर दिखाते हैं। और बच्चे मेरे पीछे पीछे लगे हुए कि मम्मी क्या कर रही है। ये देखिए, ये इतनी जगह है बरामदे की। सोफा पड़ा है यहाँ पे। बिट्टी बुआ, जो अरहान मेरा ज्यादा याद करता था, बिट्टी बुआ पास जाना है, वो ये है। अब आया अरहान, अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है इन लोग के आने से। क्योंकि इसके पास ही वो छोटा सा था जब 1.5-2 साल का था, इसी के पास रहता है वो ज्यादातर। और बाकी जो 4 नंदे हैं उनकी बारात हो चुकी है, तो उनसे इतना इसका नहीं साथ पड़ा, इससे ज्यादा पड़ा है, तो इसलिए इसे ज्यादा याद करता है। अब अपनी देवरानी का कमरा दिखा दें। आजा। ये नहीं देवरानी का कमरा है। सबसे छोटी वाली देवरानी, बीच वाली जो है वो भी उसका उधर कमरा है। ये अभी कलाम पाक पड़ रही है, इसलिए हम अभी बाहर चल रहे हैं वापस अपने नंद की कमरे की तरफ। यहाँ पे तखत डाल रखा था क्योंकि खाना पीना होता है वो यहाँ पे खा।
ये है छोटी नंद का कमरा जिसमें मेरी सासू माँ भी रहती थी और मेहमान जो आते जाते हैं वो भी इसी में रुकते ज़्यादातर। और वो मुझसे जो छोटी देवरानी है वो उसका वो कमरा। और इसका दरवाजा जो है पीछे तक खुलता है, जहाँ हम अभी जिससे हमने अभी शुरुआत की थी पीछे की तरफ से वहां खुलता है इसका दरवाजा। तो बाहर से बहुत अच्छा लगता है, जैसे हवा भी ठंडी ठंडी आती है। दोनों कमरे खूब ठंडे हो जाते हैं, सही गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और कैमरा पकड़ के जो है ये चल रहे हैं अरहान के पापा यहाँ से बाहर। वॉशिंग मशीन रखी है। अब हम चलते हैं छत पे, छत का दिखाएंगे। छत का बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ का दिखता है सारा। धूप लग रही है सामने की बिल्कुल। हम लोग छत पे जल्दी जाते नहीं क्योंकि इधर बंदर इतने ज़्यादा आते हैं बहुत, तो डर लगता है अकेले जाते हुए। देखिए धूप कितनी तेज है सब। ये को थोड़ा मौसम ठंडा है तो इसलिए छत पे आ भी गए हम लोग। अब हम लोग आ गए छत पे, क्योंकि मैं इस ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आसपास सब जने खड़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा। अब पीछे की तरफ हम दिखाते खेत जंगल कितना दिखता मैं घर से। अब हम लोग आपको बैक साइड से दिखाएंगे, पीछे जंगल सारा है दिखता है, ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये सब धान लगे हुए, गेहूं लगे हुए सब, और पीछे जो है सारा जंगल है वो। ये पीछे के साइड में बहुत अच्छा लगता है। और शाम को गर्मियों में तो इतना अच्छा लगता है कि हम लोग छत पे आके बैठते हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो खुला शहरों के मुकाबले गांव बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत होती है कि गांव का इंसान शहर में इसलिए भागता है कि काम काज की यहाँ बहुत दिक्कत है इस वजह से। नहीं तो गांव का माहौल बहुत ही अच्छा रहता है। और मेरी ससुराल में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इतना बड़ा घर है, खुला खुला, और सब आते जाते भी हैं, मेहमानदारी भी बहुत होती है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम चल रहे नीचे क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है। और 5वां रोज़ा आ गया, हमने सहरी का इफ्तारी का कोई व्लॉग नहीं दिखाया है। अब हम चलते हैं नीचे, धूप बहुत तेज़ है क्योंकि रोज़े से भी है तो धूप में खड़ा नहीं मजा आ रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है। हवा तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन उसके साथ में धूप भी बहुत तेज़ है। तो अब हम नीचे चल के थोड़ा सा बैठेंगे, फिर बात करेंगे आप लोगों से। अब हम चल रहे हैं अपने कमरे में वापस। हमने आप लोगों को ये ब्लॉग दिखाया है क्योंकि बाहर से जाके दिखाना बहुत बड़ी बात है। मुझे तो बहुत जो है घबराहट लगती है और सब जने खड़े होते हैं तो उनके सामने और भी ज़्यादा शर्म लगती है थोड़ी। कभी निकले नहीं बाहर, यहाँ अब निकले हैं तो अजीब लग रहा था, लेकिन दिखाना भी ज़रूरी था बाहर से कि घर कैसा लगता है। तो वही हमने दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।